हम ये सेकंड सिनेरियो देख रहे थे। स्टार कॉफ़ी अगर फर्ज करें लिमिट प्राइसिंग नहीं रखती, वो $4 प्राइस रखती है, तो बर्न बीन्स अगर मार्केट में एंटर होती है तो स्टार कॉफ़ी का रेवेन्यू जो है वो 40 पे आ जाता है, और बर्न बीन्स भी जो है वो $20 अर्न कर लेती है। लेकिन इस प्राइस को देखते हुए अगर बर्न बीन्स जब वो मार्केट से आउट हो जाती है, वो कहती है कि सॉरी, मैं इस प्राइस पे तो जो है वो मार्केट में एंटर नहीं हो सकती। तो इससे होगा क्या कि $80 स्टार कॉफ़ी का रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन चूंकि बर्न बीन्स मार्केट से आउट है तो उसको कोई रेवेन्यू अचीव नहीं होगा। सो लिमिट प्राइसिंग में ऑब्वियसली आपकी दस मामले है कि स्टार कंपनी में बर्न बीन्स को एंटर ही नहीं होने दिया, और प्रीमियम प्राइसिंग में उसने एंटर होने दिया, और ये जो है वो अंतर है। ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन स्टार कॉफ़ी के लिए तो लिमिट प्राइसिंग की रहेगी। सो अब अगर एंट्री अगर हो जाती है तो उसके बाद भी जो है वो आपकी बहुत सारे सिनारियोज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लिमिट प्राइस जो थी 3 यूज़ किया हमने, और हमारे पास ये था कि बर्न बीन्स अगर बाहर रहती है तो ये तो था हमारे पास 60 और 0। बस करें बर्न बीन्स कहती है कि नहीं, मैंने एंटर होना है, फिर एक सिनारियो और बनता है। स्टार कॉफ़ी तो लिमिटेड लिमिट प्राइस पे है 3 पे, तो वो तो 35 अर्न कर लेगी, और जो है वो बर्न बीन्स जो है वो उस वक्त चूँकि एंटर हो चुकी हुई है तो उसको लॉस होगा $20। लेकिन समहाउ स्टार कॉफ़ी ये फैसला करती है कि नहीं, मैं $3 नहीं लेता, मैं 3.5 लेता हूँ। ठीक, तो ये एक नैश इक्विलिब्रियम प्राइस है। सो उस पे उससे जो है वो प्रॉफिट लॉस कहाँ पे आ जाता है, उसका 38। लेकिन इससे ये होगा कि बर्न भी जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगी, और वो $15 अर्न करना शुरू कर देगी। सो ये एक जो है वो एक प्रोबेबल एक्सटेंशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल गई है, अगर आपने फैसिलिटेट करना है एंट्री अगर हो ही जाए आपकी तो। अच्छा, अगर आपका जो था $4 की प्राइसेस पे बर्न बीन्स अगर मार्केट में एंटर नहीं होती तो तब तो हमारे पास क्लियर है। लेकिन अगर वो एंटर हो जाती है तो फिर दो सिनारीज हैं। स्टार कॉफ़ी $4 की रहे तो वो 40-20 वाली सिचुएशन थी हमारे पास। लेकिन अगर वो नैश प्राइस पे आ जाती है 3.5 पे, तो उससे आपको आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और वो भी फर्म सर्वाइव कर रही है, $15 वो भी अर्न कर रही है। सो अगर आपका ऑपरेशन जो है वो हो जाता है तो आप जो बेस्ट सूटेड सिचुएशन हैं या बेस्ट सूटेड इन्वायरमेंट जो है वो आप अपनी एफिलिएटेड फर्म को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये एक डिज़ायरेबल सिचुएशन थी, और ये एक डिज़ायरेबल सिचुएशन। सो इस केस में आप जो है वो अपनी प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं, और अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, और वो कंपनी भी जो है वो जो नई कंपनी है बर्न बीन्स, वो भी मार्केट में एंटर हो गई। अच्छा, फिर हमने दूसरी स्ट्रेटजी पढ़ी थी कैपेसिटी एक्सपेंशन से। एंट्री जो है वो हम रोक लेते हैं नई फर्म की। एस्टैब्लिश फर्म्स कैन मेक द थ्रेट ऑफ अ प्राइस कट क्रेडिबल बाय इरिवर्सिबली इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी। और उस थ्रेट को, वो जो प्राइस को नीचे लाने का जो थ्रेट है, उसको मटेरियलाइज करने के लिए वो ये कहते हैं कि अच्छा जी, हम प्राइस कट जो है वो कंटिन्यूस कर रहे हैं। और वो प्राइस कट कंटिन्यूस कैसे हो सकता है? वो एक ही सूरत में हो सकता है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए। An increasing capacity, which results in lower marginal cost of production, the established firm's best response to entry of a new firm may be to increase its own level of production. So, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो
लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है वो इम्पॉर्टेंट है। वो इंक्रीज़ करने से आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मज़ीद कम हो जाएगी। It requires established firm to cut its prices to sell extra output. तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा आउटपुट को बेचना है तो वो प्राइसेस को जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन पे लेके आएगा। तो कैपेसिटी जो है वो एक्सेस कैपेसिटी की वजह से बैरियर्स टू एंट्री क्या हो सकते हैं। तो बर्न बीन्स अगर हम देखें तो हम इसमें पहले बात कर रहे हैं कि एंट्री जो है वो रोकी नहीं गई। तो बर्न बीन्स एंटर होती है तो स्टार कॉफ़ी की दो स्ट्रेटजी थी कि वो $3 पे बेचे या 4 पे बेचे। 3 पे बेचे तो ये हालात हैं, 4 पे बेचे तो ये बनता है। बर्न बीन्स अगर मार्केट से आउट रहा है तो स्टार कॉफ़ी जो है वो अपनी मनमानी कर सकती है, चाहे 3 की बेचे चाहे 4 की बेचे, तो उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अगर हम बर्न बीन्स के लिए देखें तो उसके लिए जो आइडियल सिचुएशन है वो ये बनती है कि वो मार्केट में एंटर हो और स्टार कॉफ़ी जो है वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दे और वो भी मार्केट में एंटर हो तो कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दे और स्टार कॉफ़ी का रेवेन्यू भी कंटिन्यूड रहे। ये आपका आइडियल सिचुएशन जो है वो आपकी बन जाए। अब अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो उससे क्या होगा। वो मार्केट में एंटर हुआ है, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करता है, क्योंकि हम परमानेंटली प्राइस को 3 करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा रेवेन्यू 35 से 34 पे आ जाता है, लेकिन बर्न बीन्स फिर भी मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। और अगर हम प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ तो हमारी सेल्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी रिलेटिव। बर्न बीन्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम लास्ट के सिनारियो में कैपेसिटी एक्सपेंशन में जब हम ये इंसिस्ट करते हैं कि हमारी प्राइस जो है वो बढ़नी चाहिए तो उसकी वजह से रेवेन्यू कम हो, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से हमारी प्राइसेस अगर कम होती हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे इस केस में आपको नज़र आता है या इस केस में नज़र आता है। ठीक, तो ये तो सिनारियो वो है जिसमें बर्न बीन्स ने डिसाइड किया कि हम क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा ली है उसने तो हम मार्केट में ही नहीं आते। बर्न बीन्स अगर मार्केट में एंटर होती है और उसने कैपेसिटी भी बढ़ा दी है स्टार कॉफ़ी ने, तो उसके लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी कि बेस्ट इसमें वो रीज़नेबली प्रॉफिट अर्न करके मार्केट में एंटर हो पाए। अगर बर्न बीन्स के एस्पेक्ट में स्टार कॉफ़ी देखें तो उसके लिए तो बेस्ट सोल्यूशन ये है स्टार कॉफ़ी के लिए कि उसने कैपेसिटी बढ़ा ली है, उसको एंटर नहीं होने दिया, अब अपनी प्राइस भी बढ़ा ली और $75 जो है वो पर वीक कमाना शुरू। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्यूरीज? No, sir.